गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। सबको आवाज क्लियर आ रहा है? यस सर। ओके। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था, कितना आंसर आया था? सर 94 94 मीटर सर। क्यूब। 94 मीटर क्यूब। देखो, बोरो पिट क्या होता है? जहां हम सॉइल एक्सकेवेट करते हैं उसको बोलते हैं बोरो पिट। एम्बैंकमेंट क्या होता है? जो रिवर के साइड में जो सॉइल रहता है, जिसका सम कुछ हाइट होता है और जिसपे एक रोड बना होता है, इस पे एक रोड बना होता है, उसको एम्बैंकमेंट बोलते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है अ बोरोपिट सॉइल हैज ड्राई यूनिट वेट ऑफ 17 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये बोरोपिट है जिसका ड्राई यूनिट वेट दे रखा है। ड्राई यूनिट वेट इज इक्वल टू 17 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूबिक। हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ दिस सॉइल विल बी रिक्वायर्ड? हमको इसका वॉल्यूम निकालना है। V इज इक्वल टू रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट एन एम्बैंकमेंट ऑफ 100 मीटर क्यूब वॉल्यूम। एक एम्बैंकमेंट बनाना है जिसका वॉल्यूम दे रखा है हमको 100 मीटर क्यूबिक विथ ड्राई डेंसिटी। ड्राई डेंसिटी और ये यूनिट वेट है। एक्चुअली ये ड्राई डेंसिटी नहीं है, यूनिट वेट है, तो वो यूनिट पे ध्यान देना पड़ेगा। ड्राई यूनिट वेट दे रखा है हमको। ड्राई यूनिट वेट इज इक्वल टू 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूबिक। हम बताए थे जो क्या क्या चेंज नहीं होता है। वेट ऑफ सॉलिड चेंज नहीं होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड चेंज नहीं होता है, वेट ऑफ वाटर भी चेंज नहीं होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर भी चेंज नहीं होता है, एंड वेट ऑफ सॉइल नहीं चेंज होता है। चेंज क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वॉइड एंड वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो जो चीज चेंज नहीं होता है उसको हम इक्वेट कर देंगे। यहाँ पर सॉइल मिक्स नहीं हो रहा है, एक्चुअली सॉइल सेम सॉइल को ट्रांसपोर्ट करके यहाँ से यहाँ लाया जा रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे? ड्राई यूनिट वेट का फॉर्मूला होता है गामा डी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो यहाँ हमको वेट ऑफ सॉलिड भी दे रखा है, नहीं वेट ऑफ सॉलिड हम निकाल लेंगे यहाँ से। ड्राई यूनिट वेट दे रखा है एंड वॉल्यूम ऑफ सॉइल दे रखा है। यहाँ से कितना आ जाएगा? ड्राई सॉलिड ड्राई यूनिट वेट है 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूबिक। वेट ऑफ सॉलिड निकालना है डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉइल। वॉल्यूम ऑफ सॉइल है 100 मीटर क्यूबिक, तो वेट ऑफ सॉलिड यहाँ से आ गया 1600 किलो न्यूटन। मतलब इतना सॉइल हमको यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो यहाँ से जो सॉइल एक्सकेवेट होगा उसका वेट ऑफ सॉलिड भी वही होगा। वेट ऑफ सॉलिड यहाँ भी होगा 1600 किलो न्यूटन। तो हमको निकालना है यहाँ वॉल्यूम कितना होगा। तो ड्राई यूनिट वेट का फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉइल। यहाँ हमको ड्राई यूनिट वेट भी मालूम है और वेट ऑफ सॉलिड भी मालूम है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल यहाँ से आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय ड्राई यूनिट वेट। वेट ऑफ सॉलिड है 1600 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाय ड्राई यूनिट वेट है 17 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूबिक। 17 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूबिक। ये कितना आंसर आ रहा है? 94.2। 94.11 मीटर क्यूबिक ऐसे कुछ आ रहा है। तो मोस्ट क्लोज ऑप्शन जो है उसको टिक कर दो। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। किसी कोई डाउट है इसमें क्या? नो सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। सी सर 83.7। 83.7 मतलब ऑप्शन सी आ रहा है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। यस सर।
सबका आंसर आ गया क्या? सॉल्व करते हैं। द वॉइड रेशियो एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल आर, हमको वॉइड रेशियो दे रखा है एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। वॉइड रेशियो इज इक्वल टू 0.65 एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी G इज इक्वल टू है 2.72 रिस्पेक्टिवली। द डिग्री ऑफ सेचुरेशन इन परसेंटेज, डिग्री ऑफ सेचुरेशन इन परसेंटेज निकालना है। कॉरस्पॉन्डिंग टू वाटर कंटेंट, हमको वाटर कंटेंट भी दे रखा है 100%, सॉरी 20%। एक फार्मूला बताए थे सहवाग, एस इज इक्वल टू WG। यहाँ पे सब परसेंटेज में है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन भी परसेंटेज में है, इंटू E, इंटू वाटर कंटेंट भी परसेंटेज में है, इंटू G। तो हमको यहाँ पे डिग्री ऑफ सेचुरेशन निकालना है इन परसेंटेज, इंटू वॉइड रेशियो दे रखा है 0.65 इज इक्वल टू वाटर कंटेंट हमको दे रखा है 20%, इंटू G 2.72 है। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन S हो जाएगा यहाँ से 20 इंटू 2.72 डिवाइडेड बाई 0.65, कितना आ रहा है? 83.7 सर। 83.7%। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। किसी कोई डाउट है इसमें? नो सर। नो सर। ओके, इसको सॉल्व करो। सॉल्व हो रहा है क्या? यस सर। यस सर। .6625 सर। नहीं सर, बी होगा सर, 0.663 होगा सर। 0.6625 एक आ रहा है, तुम्हारा कितना आ रहा है? पॉइंट 663 सर, 0.663। जो मोस्ट क्लोज ऑप्शन है उसको टिक कर दो। तो दोनों का लिए तो मतलब ऑप्शन बी ही आ जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं। यस यस। The ratio of saturated unit weight to dry unit weight of soil is 1.25. The ratio of saturated unit weight divided by dry unit weight, that is gamma D is equal to 1.25. The specific gravity of solids, that is specific gravity of solid दे भी रखा है GS, this is equal to 2.65. The void ratio of the soil is, void ratio निकालना है हमको। सैचुरेटेड यूनिट वेट का फार्मूला पढ़े थे हम लोग, वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल। एक और पढ़े थे G प्लस E डिवाइडेड बाय 1 प्लस E इंटू गामा W। यहाँ पे हमको वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल तो दे नहीं रखा है, तो ये फार्मूला तो नहीं लगेगा, तो ये लगेगा।
यहाँ पे हमको वॉइड रेशियो निकालना है, तो इसी में वॉइड रेशियो आ रहा है। अब हमको ड्राई यूनिट वेट का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉइल, एक और होता है जी इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 + ई, एक और फॉर्मूला होता है बल्क यूनिट वेट डिवाइडेड बाय 1 + वाटर कंटेंट इन फ्रैक्शन। तो हमको बल्क यूनिट वेट भी नहीं दे रखा है और वाटर कंटेंट भी नहीं दे रखा है, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, और हमको ये फॉर्मूला भी नहीं लगेगा क्योंकि वेट ऑफ सॉलिड भी नहीं दे रखा है। तो फॉर्मूला ये यूज होगा और ये यूज होगा, दोनों का रेशियो ले लेते हैं। सैचुरेटेड यूनिट वेट डिवाइड बाई ड्राई यूनिट वेट इज इक्वल टू हो जाएगा जी + ई डिवाइडेड बाई 1 + ई इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय ड्राई यूनिट वेट इज इक्वल टू हो जाएगा जी इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 + ई। अब इसको अरेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा जी + ई डिवाइडेड बाई 1 + ई इंटू गामा डब्ल्यू इंटू 1 + ई डिवाइडेड बाय जी इंटू गामा डब्ल्यू। यहाँ से 1 + ई कैंसिल हो जाएगा, गामा डब्ल्यू भी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा जी + ई डिवाइडेड बाय जी। ये दे रखा है सैचुरेटेड यूनिट वेट डिवाइडेड बाय ड्राई यूनिट वेट, दिस इक्वल टू 1.25। इसको हम लिख देंगे 1.25 इज इक्वल टू जी + ई डिवाइडेड बाय जी। हमको यहाँ पर निकालना है वॉइड रेशियो, हो जाएगा 1.25 जी इज इक्वल टू जी + ई इज इक्वल टू हो जाएगा 1.25 जी माइनस जी, यही होगा ना? Yes, sir. इक्वल टू आ रहा है 0.25 जी। जी का वैल्यू कितना दे रखा है? 2.65। 2.65, sir. 0.25 इंटू 2.65 कितना आ रहा है? Sir, 0.6625 आ रहा है तो नियर तो 663 आ जाएगा। तो मोस्ट क्लोज ऑप्शन जो होगा उसको टिक कर देंगे। तो मोस्ट क्लोज ऑप्शन है 0.0663, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। Yes. किसी को कोई डाउट नहीं होगा? है तो पूछो। No, sir. ओके, इसको सॉल्व करो। Sir, B 22 kilonewton per meter cube and 20 kilometer per meter respectively. ऑप्शन बी आ रहा है ना? ठीक है, देख लेते। और किसी का कुछ आ रहा है क्या? B है सर। बी ही है, ठीक है, चेक कर लेते हैं। A saturated soil mass has total density of 22 kilonewton per meter cube। ये तो यूनिट वेट का है, यूनिट, ये टोटल डेंसिटी नहीं, एक्चुअली यूनिट वेट ही है। हमको दे रखा है टोटल डेंसिटी, मतलब टोटल यूनिट वेट। इसको शॉर्ट में गामा टोटल बोल देते हैं। इक्वल टू दे रखा है 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूबिक। टोटल यूनिट वेट इस तरह का तो कोई टर्म हम लोग पढ़े नहीं है। तो टोटल यूनिट वेट इक्वल टू क्या होगा? जो टोटल में रहता है वही आ जाता है, वेट ऑफ टोटल सॉइल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉइल। वेट ऑफ टोटल सॉइल कितना होगा? जो वेट ऑफ सॉइल होगा वही वेट ऑफ टोटल सॉइल होगा। वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉइल कितना होगा? जो वॉल्यूम ऑफ सॉइल होगा वही होगा। ये किसका फार्मूला है? वेट ऑफ सॉइल डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉइल। बल्क का।
बल्क यूनिट वेट का फॉर्मूला। ये टोटल यूनिट वेट कुछ नहीं, बल्क यूनिट वेट ही है, जिसको हम लिख देंगे टोटल यूनिट वेट इज इक्वल टू बल्क यूनिट वेट इज इक्वल टू 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूबिक। और हमको क्या दे रखा है, वाटर कंटेंट 10% दे रखा है, वाटर कंटेंट इन परसेंटेज 10%। इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हो जाएगा 0.1। अब हमको निकालना क्या है, बल्क एंड ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल। बल्क डेंसिटी तो पहले से निकल चुका है, ये 22 ही है। अब ड्राई डेंसिटी निकालना है आपको, ड्राई यूनिट वेट एक्चुअली। तो ड्राई यूनिट वेट का हम लोग 3 फार्मूला पढ़े हैं। ड्राई यूनिट वेट इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉइल, एक होता है जी इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 + ई, और एक और होता है बल्क यूनिट वेट डिवाइडेड बाई 1 + वाटर कंटेंट। यहाँ पे वाटर कंटेंट इन फ्रैक्शन होगा। तो यहाँ आपको बल्क यूनिट वेट दे रखा है तो यही फॉर्मूला लगेगा। तो ड्राई यूनिट वेट इज इक्वल टू हो जाएगा बल्क यूनिट वेट दे रखा है 22 डिवाइडेड बाई 1 + वाटर कंटेंट इन फ्रैक्शन, ये है 0.1। ये हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाई 1.1, ये हो जाएगा 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूबिक। मतलब बल्क यूनिट वेट 22 एंड ड्राई यूनिट वेट 20। बल्क यूनिट वेट 22 एंड ड्राई यूनिट वेट 20 मीन्स करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं सर। ओके, नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। सर ए हुआ सर 0.81 वॉइड सूट नहीं आ रहा। दोनों टर्म चेक कर लिया है, तो सैचुरेटेड यूनिट वेट एंड वॉइड रेशियो दोनों चेक किया है। हम सर एक चेक किए, अबे सैचुरेटेड यूनिट वेट भी निकाल लो। बाकी सर बाकी तो है नहीं ना सर, कोई भी ऑप्शन में मैच नहीं 0.81 कर है रहा है वो, नहीं। इसलिए यही होगा। वो हम सिर्फ समझ वॉइड रहे हैं, रेशियो से लेकिन ही आ जाएगा। लेकिन सैचुरेटेड यूनिट वेट भी निकाल लो। सर सी में भी ठीक 19.4। सैचुरेटेड यूनिट वेट भी निकाल लो। ठीक है सर। ओके सर सर। यही आ रहा है। यही आ रहा है सर 19.39। यस सर ये आ रहा है। सैचुरेटेड यूनिट वेट आ रहा है 19.39। ठीक है, चेक करते हैं। यस सर। यस सर 19.39 आ रहा सर। The water content of a saturated soil and the specific gravity of soil solids were found to be। ये सैचुरेटेड सॉइल है, इसका मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन इन परसेंटेज 100% होगा, और इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा 1। स्पेसिफिक, तो वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाटर कंटेंट दे रखा है इन परसेंटेज
30% एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी जी इक्वल टू दे रखा है 2.7 रिस्पेक्टिवली। एज्यूमिंग द यूनिट वेट ऑफ वाटर टू बी, यूनिट वेट ऑफ वाटर भी दे रखा है हमको 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूबिक। द सैचुरेटेड यूनिट वेट एंड द वॉइड रेशियो, हमको निकालना है सैचुरेटेड यूनिट वेट एंड वॉइड रेशियो। एक फार्मूला पढ़े थे सहवाग, एस ई इक्वल टू डब्ल्यू जी। परसेंटेज में लिखो तो ये हो जाएगा एस परसेंटेज इंटू ई वाटर कंटेंट इन परसेंटेज इंटू जी। यहाँ पे हमको डिग्री ऑफ सेचुरेशन दे रखा है 100% इंटू वॉइड रेशियो निकालना है, वाटर कंटेंट 30% दे रखा है एंड जी इक्वल टू 2.7। यहाँ से वॉइड रेशियो ई इक्वल टू हो जाएगा 30 इंटू 2.7 डिवाइडेड बाई 100। कितना आ रहा है? 0.81 सर। 0.81 सर। 0.81। 0.81 सर। अब हमको निकालना है सैचुरेटेड यूनिट वेट। सैचुरेटेड यूनिट वेट का दो फार्मूला पढ़े हैं हम लोग, वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल। एक और पढ़े हैं जी प्लस ई, जी प्लस ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। हमको वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल तो दे नहीं रखा है, तो हमको दे रखा है जी वॉइड रेशियो एंड यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो फार्मूला यहाँ पे लगेगा सेकेंड वाला, दैट इज जी प्लस ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। जी हमको कितना दे रखा है? 2.7। 2.7 ये 2.7 प्लस वॉइड रेशियो, वॉइड रेशियो निकाले हैं 0.81 डिवाइडेड बाय 1 प्लस वॉइड रेशियो 0.81 इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। यूनिट वेट ऑफ वाटर 10 है, 10 है। ये कितना आ रहा है सोल्व करके? 19.39 19.39 किलो न्यूटन पर मीटर। किलो न्यूटन पर मीटर क्यूबिक। मोस्ट क्लोज ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। धर्मेंद्र, ये तो अपना साउंड म्यूट कर दो, अभी आवाज आ रहा है, जब बोलेंगे तब मतलब अनम्यूट कर लेना।
सॉल्व हो रहा है क्या? सर सी होगा Yes, sir. 0.54 Yes, sir. कितना आंसर आ रहा है? C sir 0.54. 0.54 0.54। और जो सॉल्व कर रहे हो करो। ठीक है, देखो इन इट्स नेचुरल कंडीशन अ सॉइल सैंपल हैज मास ऑफ, मास को भी हम लोग वेट ही बोलते हैं, तो वेट हो जाएगा 1.980 kg। मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर लो, नहीं तो ग्राम में। तो हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर ले क्योंकि ये इजी होता है। तो 1980 ग्राम हो गया। एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम दे रखा है हमको 0.001 मीटर क्यूबिक। जब इसको ग्राम में लिए तो इसको हम लोग सेंटीमीटर क्यूबिक में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हो जाएगा 0.001 इंटू 1 मीटर को लिखेंगे 100 सेंटीमीटर का होल क्यूबिक, ये हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक। अब हमको दे रखा है आफ्टर बीइंग कंप्लीटली ड्राइड इन एन ओवन, ओवन में एक सॉइल को डाल दिया है, उसके बाद कंप्लीटली ड्राई हो गया सॉइल। कंप्लीटली ड्राई होने का मतलब है जो वाटर था वो रिमूव हो चुका है, तो बचा क्या? टोटल वेट होता है वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ एयर। तो वेट ऑफ एयर को तो हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, वाटर भी जीरो हो गया ओवन में डालने के बाद, बचा क्या? वेट ऑफ सॉलिड। तो वेट ऑफ सॉलिड हमको दे रखा है 1.800 kg। इसको हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1800 ग्राम। तो हम इसको फेज डायग्राम से सॉल्व कर रहे हैं, तो वेट ऑफ सॉलिड हमको निकल गया यहाँ से 1800 ग्राम। तो वेट ऑफ वाटर निकाल लेंगे, वेट ऑफ वाटर हो जाएगा वेट ऑफ सॉइल माइनस वेट ऑफ सॉलिड, ये हो जाएगा 1980 माइनस 1800, ये हो जाएगा 180 ग्राम। तो वेट ऑफ वाटर आ गया 180 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालने के लिए क्या करेंगे? 1800 डिवाइड बाई जी से डिवाइड कर देंगे। ये कितना आ रहा है? जी हमको दे रखा है 2.7 2.7। इसको रहने देते हैं। ये आ रहा है 1800 डिवाइडेड बाई 2.7। ये कितना आ रहा है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड? 666.67, sir. 666.667 सेंटीमीटर क्यूबिक। Yes, sir. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा? Sir, volume of water होगा 180 सेंटीमीटर क्यूब। 180 सेंटीमीटर क्यूबिक। ये वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ वाटर